ओम शांति। मैं BK राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज ये बताऊंगी मैं आप सबको कि हम अपने को कैसे बदले। देखो, जब हम अपने को बदल लेंगे, हम अपने अंदर परिवर्तन लेके आएंगे, तो जब भी तो हम दुनिया का भी तो हम परिवर्तन कर सकते हैं। दुनिया को तो हम जब भी बदल सकते हैं जब पहले तो हमें खुद को बदलना पड़ेगा, अपने अंदर खुद को परिवर्तन करना पड़ेगा। अब वो परिवर्तन कैसा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो, किसी किसी के अंदर ज़्यादा ही दूसरों के लिए ईर्ष्या, द्वेष, नफरत बहुत ज़्यादा इंसान के अंदर, किसी किसी के अंदर ऐसी ऐसी भावनाएं किसी के अंदर ज़्यादा होती है कि किसी को देख के जलनपन होना, ईर्ष्या होनी। किसी किसी इंसान को बिन वजह के ही गुस्सा आता है, और किसी को तो गुस्सा आता है वजह के, किसी को बिन वजह के ही गुस्सा आता है। सब इंसान चाहते हैं कि हम इन चीज़ों से छुटकारा पाएं, हम एक अच्छा इंसान बने, अपने को बदलना चाहते हैं। तो आज ये बताऊंगी मैं आप सबको कि आप अपने को और अपने जीवन को, अपने संस्कारों को ज्ञान में आकर, ज्ञान लेकर शिव पिता परमात्मा का आप अपने जीवन को कैसे बदल सकते हो, अपने अंदर कैसे परिवर्तन कर सकते हो, कैसे 5 विकारों से मुक्त हो सकते हो। देखो, अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए और अपने को बदलने के लिए पहली बात तो अपने को आत्मा देखना है, और दूसरी बात कि परमात्मा पे निश्चय रखना है। जब हम अपने को आत्मा देखेंगे, आत्मा हम समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, और मैं आत्मा ये शरीर लेके पाठ बजा रही हूँ। अब चाहे इस आत्मा में पाठ भरा हो ईर्ष्या, द्वेष का, नफरत का, और चाहे प्यार का, ठीक है, लेकिन वो हमें नहीं पता है। लेकिन हम परमात्मा की राह पे चलकर और परमात्मा का ज्ञान लेकर हम सब इन बातों को समझ सकते हैं और हम अपने को बदल सकते हैं। हम अपने को एक श्रेष्ठ इंसान बना सकते हैं। परमात्मा पे निश्चय ही नहीं होगा तो कैसे होगा। तो पहली बात तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि परमात्मा पे निश्चय करो और उससे निस्वार्थ प्यार करो और अपने को आत्मा देखो। देखो, अगर आपने परमात्मा का ज्ञान ले रखा है तो उसकी बातों पे अनुशासित रहें। अगर परमात्मा कहता है कि आपको रोज़ मुरली सुननी है तो आपको रोज़ मुरली सुननी है। मुरली सुन के उसका चिंतन और मंथन करना है, और आपको रोज़ योग करना है तो फिर वो आपको रोज़ ही योग करना है। देखो, और साथ ही साथ ये भी कहूँगी कि रोज़ योग करना है। ये नहीं कि 1-2 दिन योग करा और 1-2 दिन छोड़ दिया, तो इससे क्या होगा, परमात्मा का सिग्नल आता रहेगा और जाता रहेगा। क्योंकि हम ऐसा करेंगे कि हमने 2 दिन योग करा, 2 दिन हमने योग नहीं करा, 2 दिन बाद फिर हम बैठ गए योग करने। और देखो, निश्चय भी बहुत ज़रूरी है, और अनुशासन भी बहुत ज़रूरी है, और धैर्य भी बहुत ज़रूरी है। इन तीनों चीज़ का अपने अंदर बैलेंस रखोगे तो सदा सफलता पाओगे। अब देखो, अपने को अगर हमें बदलना है, हमें अपने को बदलना है तो कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा ना। जब उस परमात्मा का साथ रहेगा ना तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं लगने का। लेकिन बातों को थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए तो कहती हूँ कि धैर्य भी बहुत चाहिए इंसान के अंदर। सब कुछ कोई 1-2 दिन में तो नहीं होने का। तो डेली मुरली सुनो, डेली योग करो, परमात्मा के संग अपना कनेक्शन जोड़ो। योग से ही, मुरली से ही आपके अंदर परिवर्तन आएगा, आपके विचार बदल जाएंगे। दूसरों के लिए नफरत, ईर्ष्या, द्वेष सब खत्म हो जाएगा। इन सब को आप पीछे छोड़ आगे बढ़ जाओगे। सबके लिए दुआएं, शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं, सबके लिए प्रेम, आपका जीवन बदल जाएगा। देखो, ये बातें ऐसी नहीं है कि आप सुन रहे हो और सुन के आपको कुछ फील हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन इसको आपको करना है। देखो, मैं तो बता रही हूँ, लेकिन आपको करना है। परमात्मा पे निश्चय रख के आपको करना है। नहीं, मुझे भी अपना जीवन बदलना है, मुझे भी सब आत्माओं की सेवा करनी है, शिव पिता परमात्मा का झंडा मुझे फहराना है। देखो, शुरुआत तो आपको ही करनी पड़ेगी। पहला निश्चय कि अपने को आत्मा देखो और सब मनुष्यों को आत्माएं देखो। पहले तो हम अपने को आत्मा देखेंगे और सब मनुष्यों का हम आत्मा देखेंगे तो देहभान तो हमारे अंदर से ऑटोमेटिक ही निकल जाएगा।
लेकिन उसके लिए योग बहुत ज़रूरी है, बगैर योग के कुछ नहीं होगा। लेकिन वो अपनी अपनी स्थिति के ऊपर बात है, वो अपने अपने ड्रामे के ऊपर बात है कि जो हमारे पिछले जन्म का जो इस ड्रामा है उसका हिसाब किताब तो बाबा जानते हैं, ठीक है। तो उसी के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार ही किसी के अंदर टाइम लगता है परिवर्तन होने में और किसी का जल्दी हो जाता है। वो भी ड्रामे के अनुसार ही होता है कि किसी किसी को योग के जरिए जल्दी से मतलब समझ आ जाती है, उनका मन परिवर्तन हो जाता है, किसी किसी को टाइम लगता है, लेकिन हो सबका जाता है। तो ऐसा घबराना नहीं है। पर सत्य परमात्मा की पहचान और सत्य परमात्मा का ज्ञान है तो वो तो पढ़ाई तो सबको ही पढ़ा रहा है ना बाबा। योग करो, मुरली सुनो, तो हमारे अंदर परिवर्तन क्यों नहीं होगा? आखिर परमात्मा तो सबका है। तो उस पे नीचे बना के रखो, विश्वास करो, आपको सफलता हर कार्य में मिलेगी, क्योंकि हमने परमात्मा का हाथ पकड़ा है। उसका हाथ हमेशा ही हमारे सर पे है। उसको महसूस करने के लिए, परमात्मा के साथ का एहसास महसूस करने के लिए अपने योग को बढ़ाएं, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाएं। जब हम एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाएंगे तो उसके साथ का एहसास हमें ज़रूर होगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य था कि आप अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, अपने को एक श्रेष्ठ आत्मा बनाएं। और वो कैसे होगा? परमात्मा का ज्ञान लेके, उसकी श्रीमत पे चल के, योग मेडिटेशन करके आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। तो ठीक है, चलती हूँ फिर। कल फिर मिलूँगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।